प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के 2 दिन के अलवर दौरे की। भूपेंद्र यादव इन दिनों अलवर में बेहद सक्रिय हैं। 12 और 13 तारीख को वे लोगों के बीच पहुंचे, उनकी समस्याएं भी सुनी और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। हम यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सोशल कनेक्टिविटी के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भूपेंद्र यादव पूरा जोर दे रहे हैं। कोटकासिम क्षेत्र के गांव उजोली में शहीद परमानंद यादव की प्रतिमा स्थापना के अवसर पर उन्होंने एक सड़क भी स्वीकृत की। अपने सांसद कोटे से उन्होंने 15 स्कूलों में पुस्तकालय भी स्वीकृत किए। हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि सोशल कनेक्टिविटी को भूपेंद्र यादव लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। वह रोड कनेक्टिविटी के सहारे सोशल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि लोगों के साथ सामाजिक जुड़ाव बढ़ा करके भविष्य की नींव को मजबूत कर सकें, भविष्य में भाजपा की नींव मजबूत कर सकें। हम आपको उनके कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं। 12 अक्टूबर 2024 का भूपेंद्र यादव का कार्यक्रम बहरोड के जखराना में सेवा साधना आश्रम पहुंचना रहा। इसी दिन दोपहर में वे तिजारा के शंकरगढ़ आश्रम पहुंचे और विशाल मेला एवं कुश्ती दंगल कार्यक्रम में भाग लिया। इसी तरह उन्होंने खैरतल में विजयदशमी मेला कार्यक्रम में भाग लिया। वह अलवर के जेल चौराहा दशहरा मैदान पर भी पहुंचे और विजयादशमी पर्व कार्यक्रम में भाग लिया। इसी तरह देर शाम वह रामगढ़ के अलावड़ा स्कूल में पहुंचे और 35वें विजयदशमी भव्य महोत्सव में भागीदारी की। 13 अक्टूबर को वह सबसे पहले सुबह शहीद परमानंद यादव की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे। उन्होंने कोटकासिम क्षेत्र के गांव उजोली में प्रतिमा का अनावरण करते हुए जो कुछ कहा, पहले उसको सुनिए, उसके बाद हम भूपेंद्र यादव के अलवर दौरे की बात करेंगे। परमानंद जी ने 2016 में E9 की जो हमारे टैंक है उसकी जो तकनीकी समस्या है, अपने कार्यकाल के दौरान अपनी जान जोखिम में डाल करके एक अच्छे सैनिक के नाते उसको पूरा करने का प्रयास किया और जिसकी सराहना अधिकारियों ने की गई और 2021 में इस साहसी कार्य के लिए उनको जनरल मुकुंद नरवाने जी के द्वारा उनके जीवन जीते रहते हुए प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। क्षेत्र में जब भी हम जाते हैं तो निश्चित रूप से विकास की बात रहती है। विकास का सबसे पहला जो आधार है वो अच्छे सड़क मार्ग से जुड़ने का रहता है और इसलिए मैं तुरंत ही सड़क का बजट देखकर स्मारक स्थल से वीरनिवास चौकी तक के सड़क निर्माण कार्य को पूरा करवाने का। दोस्तों, अब हम भूपेंद्र यादव के दौरों की और अलवर की राजनीतिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं। अभी राजस्थान में जिन 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उनमें से एक विधानसभा सीट रामगढ़ भी है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में निकट भविष्य में उपचुनाव होगा। भूपेंद्र यादव के लिए यह बड़ी चुनौती होगी। भूपेंद्र यादव अलवर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे, लेकिन रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से वह पीछे रह गए थे। भूपेंद्र यादव के सामने यह एक अवसर आया है खुद को साबित करने का, अपने आप को साबित करने का, भारतीय जनता पार्टी की पैठ बढ़ाने का। और मुख्यमंत्री भजनलाल के सामने भी यह एक अवसर है वह किस तरह रामगढ़ क्षेत्र में अपनी पार्टी की पैठ बढ़ा पाते हैं, किस तरह रामगढ़ में पार्टी को जीत दिला पाते हैं। हम आपको ये बता दें कि रामगढ़ में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता भी है, इसलिए यहाँ कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। लेकिन इस समय सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, सांसद भारतीय जनता पार्टी के है। देखना यह है कि भजनलाल और भूपेंद्र यादव की जोड़ी रामगढ़ में क्या चमत्कार दिखा पाती है। हम आपको फिर बता दें, इस समय भूपेंद्र यादव का पूरा जोर सोशल कनेक्टिविटी पर है। सोशल कनेक्टिविटी के सहारे, रोड कनेक्टिविटी के सहारे भूपेंद्र यादव भविष्य की नींव को मजबूत करना चाह रहे हैं। उनको इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये समय बताएगा। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि भूपेंद्र यादव का अलवर आना कम होगा, सांसद बनने के बाद वह भूल जाएंगे अलवर को, वह अभी गलत साबित हो रहे हैं। अभी तो जब से सांसद बने हैं, जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं, भूपेंद्र यादव लगातार नियमित रूप से नियमित अंतराल पर अलवर आ रहे हैं। अगर उनका ऐसे ही आना नियमित रहा तो निश्चित रूप से उनकी पैठ बढ़ेगी। लेकिन अगर
इस कनेक्टिविटी में कोई जोड़ पड़ा, इस कनेक्टिविटी में कोई रुकावट आई, तो निश्चित रूप से भूपेंद्र यादव को आने वाले समय में कठिनाई झेलनी पड़ेगी। यह भूपेंद्र यादव पर निर्भर है, वह अलवर को कितना अपना बना पाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।